इस कविता का शीर्षक है दोस्त वो है। दोस्त वो है जो थाम के रखता है हाथ, चाहे और कोई हो ना हो हमारे साथ। दोस्ती का हर पल अनोखा होता है, क्योंकि दोस्त दिल में होता है। दोस्त वो है जो सामने आ जाए अगर, तो खुद बयां हो जाती है मन की बात। और कुछ सोचना नहीं पड़ता सही गलत, जब करनी हो उससे बात। दोस्त वो है जो कर देता है हैरान, पढ़ के मेरी मन की बात, और इससे छिपाए नहीं छिपता, चाहे हो कितना भी गहरा राज। दोस्त वो है जिसे कुछ नहीं चाहिए मुझसे, बस मेरे साथ का है वो मोहताज। और रूठ भी जाए कभी अगर, तो पढ़ लेता है मेरे मन की बात। दोस्त वो है जिससे दोस्ती निभानी नहीं पड़ती, और उसे कोई भी बात समझानी नहीं पड़ती। निराली है उसकी हर बात निराली है उसकी हर बात, इसीलिए ये रिश्ता है कुछ खास। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं रक्षित गोयल और मैं अपनी स्वरचित कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। और इस कविता का शीर्षक है अब संविधान या तालिबान में उचित राह को चुन लो प्रिय। तो कविता कुछ इस प्रकार है। कलम की ताकत समझो तुम, बंदूकों को त्यागो तुम प्रिय। अल्लाह का पैगाम सुनो तुम, मुल्ला को त्यागो तुम प्रिय। देश तुम्हारे टुकड़े होंगे, कभी कह देना मत प्रिय। हिंदुत्व की कबर खुदेगी, कभी सोच लेना मत प्रिय। कहा नहीं तुम्हारा पैगंबर, था गलत था बुरा प्रिय। परंतु हमारी आस्था से करो छेड़छाड़ ना प्रिय। मुल्ला मार रहा है तुमको, खोलो अक्ल का ताला प्रिय। आत्मसमर्पण कर दो तुम, या कब्र बांध लो तुम प्रिय। ये भारत देश तुम्हारा हमारा, कान खोल कर सुन लो प्रिय। अब संविधान या तालिबान में उचित राह को चुन लो प्रिय। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जीवन रेड्डी दशहरा की छात्र एक स्वलिखित कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है बदलना है, आगे बढ़ना है। हम युवा वर्ग को अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपने आदर्शों से इतना मजबूत बनना चाहिए कि हमारे द्वारा लिया गया वो हर एक निर्णय सही हो और हर एक व्यक्ति उससे प्रेरणा ले। हमारा मन बहुत चंचल है, उसे वश में करके ही हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। मन के हारने से ही हार होती है और जीतने से ही जीत। इसी विषय पर उजाला डालने के लिए ये रही मेरी कविता। बदलना है, आगे बढ़ना है। यह मन तुम्हें भटकाएगा, इसकी मत सुनो। झूठे ख्वाब और बड़े बड़े सपने मत बोलो। अंधेरी से निकलने के लिए कुछ कर्म करो, अपनी गलती को मान लो, कुछ तो शर्म करो। आखिर कब तक कोसोगे तुम इस संसार को, सह नहीं पाओगे दुनिया के तिरस्कार को। दुर्भाग्य से निकलने का जतन तो करो, अपनी धड़कनों को समझने का प्रयत्न तो करो। माँ की ढेरों तमन्नाएं थी तेरे जन्म के बाद, पिता ने देखे थे सपने कई दशकों के बाद। उनके ख्वाबों को अपनी आंखों से जगा तो दो, संभल जाएंगे पैर तेरे, उन्हें सतह तो दो। जन्म लेना और मर जाना तो नियति है संसार की, सोच कभी क्या वजह थी तेरे इस अवतार की। मिट्टी हो जाएगी सोना तुम स्पर्श तो करो, कर रही है मंजिल इंतजार तुम संघर्ष तो करो। रुक गए अगर तुम तो रह जाओगे पीछे, दूर नहीं अब मंजिल बस कुछ ही दूर और है। ओझल ना हो लक्ष्य तेरा एक पल भी नजरों से, हर पल दिल की धड़कन का यही शोर है। आज जब तूने अपने माँ बाप के सपनों की कीमत न जानी, खुद से झूठ बोला और अपने सपनों से की बेमानी, तो कल तेरे हालातों का तू खुद ही जिम्मेदार रहेगा। कुछ नहीं होगा तेरे हाथ, बस तेरे पास अफसोस रहेगा। जान लगा दो या जाने दो, मुश्किलों से मत घबराओ, उनको आने दो। तुम कोशिश का दिया जलाए रखो, खुद को तैयार रखो लक्ष्य को पाने को। नहीं तो एक दिन तुम अपने आप से शिकवा जरूर करोगे कि मंजिल तुम्हारे सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, बार बार तिनका उठाना होता है। वास्तव में जो कुछ है करना चाहता, उसे रास्ता अपने आप ही मिल जाता। और नहीं है कुछ करना तो रास्ता, तो बहाना तो है मिल ही जाना। धन्यवाद। मोबाइल मोबाइल, हर समय मोबाइल, मोबाइल मोबाइल, हर समय मोबाइल। माँ ने जब मुझे यह कहा झल्लाया, तो एक बार की माँ पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन दिमाग ने तत्काल यह सवाल उठाया कि आखिरकार क्यों इस नाचीज ने माँ के एड़ी का गुस्सा सिर पर चढ़ाया।
यह सोचकर मेरा सिर चकराया। तब हाथ में एक कलम आया और इसी सवाल ने मुझसे यह काव्य लिखवाया। नमस्कार, मैं निहारिका समिंगा दिल्ली पब्लिक स्कूल के कक्षा 10वीं स से स्वहस्त लिखित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कोने कोने तक पहुंचे अपनी बात जब मोबाइल हो हमारे साथ। विश्व का हर कोना हो हमारे हाथ जब मोबाइल हो हमारे साथ। घर बैठे मंगवाए भात जब मोबाइल हो हमारे साथ। हर दिन उठेंगे प्रभात जब मोबाइल हो हमारे साथ। बचा सकती है ये किसी की जान, सुना सकती है ये हमें मधुर गान। प्रगतिशील को बना दे यह महान, आसान कर दे हर चट्टान। इससे करेगी तरक्की हिंदुस्तान। कोरोना आया पर पढ़ाई नहीं रोक पाया। कोरोना को आरोग्य सेतु से मार भगाया। कोरोना आया पर काम नहीं रोक पाया। कोरोना से पूरी दुनिया बंद पर मोबाइल दुनिया चलाया। एक दूसरे को जोड़ने के लिए बनी पर आज एक दूसरे को तोड़ रही जैसी शनि। जीवन को सुधारने के लिए बनी पर विडंबना। इसके प्रयोग से आ रहे हैं परिवार में जबरदस्त बिखराव। बच्चों का मनोमस्तिष्क पनप रहा लगातार तनाव। पर एक बात बताओ दोस्तों, इन सब के बावजूद भी हमें ही करना है चुनाव। या तो इसे अपनी बैतरनी बना और हो जा पार, या फिर डुबा ले अपनी नाव। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, वह था विज्ञान का परम दुरुपयोग। हिल उठी थी समूची धरती, कांप उठा था समूचा भूलोक। विज्ञान हमेशा से रहा है एक अतुल्य शक्ति। यह हम पर है कि हम तांडव करें या अनुनय भक्ति। मोबाइल भी है एक अद्वितीय अद्भुत विज्ञान। यह हम पर है कि हम उसे बनाए अभिशाप या वरदान। धन्यवाद।